हाँ, बन गई पिक्चर। बना दिया इन्होंने बॉर्डर 2। पूरे 3 घंटे 20 मिनट की पिक्चर है एंड पूरी मूवी एक कैश ग्रैब है, जिनमें थोड़ी सी थीमेटिक रिडीमेबल क्वालिटीज भी नजर आ जाएंगी आपको, जो आपको सोचने पे मजबूर भी कर देती है कि यार दे आर रियली थिंकिंग दिस मच। पर क्या वो पूरी तरीके से लैंड हो पाता है? मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि इन्हें मसाला वॉर मूवी बनानी थी और उसकी वजह से मूवी में जो कुछ भी बची कुची अच्छाइयाँ रहती हैं वो भी में निकल जाती हैं। जहाँ पे ये कोशिश पूरी तरीके से ज़रूर करते हैं, मगर पूरा खुद पे बिलीव ना करने की बात कह लो, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर लो, या फिर प्रॉफिटेरिंग की बात कर लो, किसी ना किसी वजह से इनसे हो नहीं पाया। जहां पे बहुत ही मूवी के छोटे में बिना स्पॉइलर की स्टोरी के बारे में बात जाने तो मूवी में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी अपने सनी देओल के साथ इंडियन वॉर एकेडमी से पास आउट दिखाए जाते हैं। मतलब कि दिखाए क्या जाते हैं, कॉमेडी वहाँ पे दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पहली बार मिले, दोस्त बने और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को एक साथ में ट्रेन करते हुए दिखाया जाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ दिखाया जाता ही नहीं है, बॉन्डिंग के नाम पर कॉमेडी चल रही होती है। एंड जहाँ पे पूरा मूवी का फर्स्ट हाफ इनके इमोशनल बीट्स को सेटअप करने में ही निकल जाता है, और जैसा फिल्म ये बताती है कि मूवी अपनी इंडिया पाकिस्तान के 1971 वॉर के कई सारे पहलुओं से इंस्पायर्ड है, जिसमें फिर मूवी 1971 से और भी पीछे जाती है और अपने पास्ट के सनी देओल की फैमिली बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करती है। और जैसा मूवी में सब कुछ शुरू में सेटअप किया जाता है, उसका भी एक पर्पस होता है, जो कि सेकंड हाफ में धीरे धीरे रिवील होता है, विच इज शॉकिंग टू एन एक्सटेंट की एंड आते आते आपको हैरानी होती है कि कर दिया इन्होंने। अब खैर वो बॉर्डर का टेम्पलेट फॉलो करते हुए कर तो जरूर से रहे थे, और एंड में आते आते वो एक ग्रेट वॉर सीक्वेंस के बाद अपने पास्ट फिल्म के जवानों को और अपने करंट फिल्म के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म को एंड कर देते हैं। अब मूवी की बात करें तो इन्होंने बार इतना लो सेट करके रखा हुआ था कि फिल्म बुरी तो फील नहीं होती। इनफैक्ट मैं भी कहूँगा कि बुरी फील नहीं होती, लेकिन आप भी यह फीलिंग लेकर निकलते हो कि इसे इतने इनकॉम्पिटेंट तरीके से दिखाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि ऑन अ टेक्निकल लेवल मूवी इज़ वेरी वेरी मीडियोकर। विजुअली बहुत ही बोरिंग है, CG VFX तो आप जान ही रहे हो कि वो कितना बुरा दिखता है, और वो जो एंड के वॉर सीक्वेंसेस में थोड़ी बहुत बात अच्छी भी लगी है वो है वरुण धवन के कॉम्बैट सीक्वेंसेस। वरना उसके अलावा सनी पाजी वॉज जस्ट प्लेइंग ऑन अनदर लेवल, वो अपने ही जोन में थे। एंड जहाँ पे मूवी के और भी नेगेटिव्स पे बात मैं करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले कुछ अच्छाइयों की बात भी कर लें, जिसे देख के आप जेन्युइनली हैरान होते हो और एक भ्रम में फंस जाते हो कि एक मिनट यार, दे आर थिंकिंग दिस मच। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वरुण धवन के उनके परिवार को लेकर प्यार, स्पेशली वो भी एंड के कुछ ग्लिम्सेस, एंड इट वॉज टू गुड भाई। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, उन्होंने आखिर की वो अवेकनिंग जो दिखाई है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार दे थिंक दिस थ्रू। जिसके बाद फिल्म के जो बैकग्राउंड एक्टर की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उन्होंने भी कमाल का परफॉर्म किया है, एंड उनको मैं स्पेशली यहाँ पे पॉजिटिव्स में मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जो अपने लीड एक्टर्स हैं उनके अलावा जो अपने आर्मी सोल्जर्स को उन्होंने पूरा लीड दे के सेटअप किया है ना, कमाल का डिलीवर किया है। स्पेशली वो जो टीले पे 2 सोल्जर्स इमोशनल होते हैं चिट्ठी को पढ़ते हुए, इट वॉज सो गुड। एंड समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इतना बता दिया है तो फील्डिंग लगने वाली है। एंड जब मूवी शुरू होती है तो इट स्टार्ट्स विद अ वेरी काम ओपनिंग, वो भी करीबन शुरू के 20 मिनट तक आप एकदम झकझोर के आपको नहीं डाला जाता। वो उनके सीन्स में शांति है, एक इमोशनल पॉज है, इमोशंस को ग्रो करने के लिए, अपने मोमेंट्स को ग्रो करने के लिए पूरा फुटेज दिया जाता है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि इस तरीके से इस तरह की मूवीज़ में ऐसा पॉज और कामनेस दिखाई देगी, जिस पे शक होने लगता है कि मालिक यार 2-6 महीने और एक्स्ट्रा टाइम ले लेते, मगर एक अच्छी स्क्रिप्ट दे देते, क्योंकि आपको दिख जाता है इनका पोटेंशियल, आपको दिखता है कि इनके पास वो पूरी तरीके से कुव्वत थी, लेकिन पता नहीं क्या इन्होंने जल्दबाजी में काम करना चाहा या फिर इनसे नहीं हो पाया। वो सारी क्वालिटीज़ के जो ग्लिम्सेस हमें देखने को मिलते हैं कि मे बी मूवी कमाल की हो सकती थी, वो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि फिर जब मूवी बकचोदी करने पे आती है ना, उसमें भी दे आर जस्ट टू गुड। कोई बैलेंस नहीं है जब टोन्स एंड इमोशंस को फिल्म में दिखाने की बात आती है। सनी पाजी तो सीधे गाड़ी लेके दीवार में घुस जाते हैं, ले तेरी पैण की। फिर उसके बाद आहान शेट्टी जो कि मास्टर नेविस्ट है, वो पानी के अंदर डूबे हुए इंसान की नफ्स चेक कर रहा है।
भाई क्या था वो मूवी 1971 में सेट है, मगर AK-47 जैसी मॉडर्न तरीके के गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। एंड मेरा एक जो पर्सनल फेवरेट सीन आता है कि वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर जब भाग रहे होते हैं तो पाजी एक ग्रेनेड फेंकते हैं गाड़ी पर, एंड उसे देखकर गाड़ी से सारे पाकिस्तानी सोल्जर जवान कूद जाते हैं। पर फिर पाजी वो ग्रेनेड एक पर्पज से फेंके थे, उन्हें मारने के लिए नहीं। वो गाड़ी पे से उतर के गाड़ी खाली करते हैं और पाजी फिर अपनी गाड़ी पे बैठते हैं, एंड देन वो ग्रेनेड का पिन निकाल कर फिर पीछे फेंकते हैं। And at that moment I was like कि oh my god, the deception, the trickery, वो कुछ भी कहो लेकिन भाई देख के मजा तो बहुत आती है। एंड इन्हीं बातों पे इन ऑल अकाउंट्स देयर इज नो बैलेंस इन द मूवी पूरी कॉमेडी भी करना जानती है, करना चाहती भी है, गाना भी गुनगुनाना है, ब्लेजिंग गन्स बॉन्कर्स भी जाना है, आपको फिर झूठा दिलासा भी देना है कि हाँ हमारे पास पोटेंशियल है मगर उसको कभी जीऊंगा नहीं। एंड जहाँ पहले 1997 में इस तरीके की मूवीज में भी पब्लिक को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर देती थी, मगर एज अ मॉडर्न ऑडियंस होने के नाते यह मसाला मुझे अभी नहीं पसंद आता, ये स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं आता, जहाँ पे पूरी तरीके से दिख जाता है कि सनी देओल एक्शन नहीं कर पा रहे। वो जब चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स भी बोल रहे हैं तो वो लैंड पूरी तरीके से नहीं कर पाती चीज़ें। डबिंग कहाँ पे बुरी की गई है, बहुत ही बिलो एवरेज CGI VFX का यूज़ हुआ है, जहाँ पे ये बस शॉक वैल्यू पे ही ज़्यादा रिलाय कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा सा हैरान हो पाते हो कि माय गॉड ये यहाँ पे मर गए, यहाँ पे ऐसा हो गया, कैसा कर दिया इन्होंने, बस। एंड फिर इन्हीं बातों के साथ ये बात भी मैं कहूँगा कि दे हैड नो बिजनेस टू बी दिस लॉन्ग। 3 घंटा 20 मिनट, कम ऑन यार, नहीं इसे तो ज़रूरत नहीं थी। और परफॉर्मेंसेस की भी बात करें तो आहान शेट्टी की परफॉर्मेंसेस कभी भी फिल्म में लैंड नहीं करती। एंड आई गेस मूवी के एडिटर को भी ये बात देख के समझ में आई गई थी, तो उन्होंने बहुत ही सस्ते में उनके सीन्स को बहुत ही ज़्यादा काट के उन्हें जल्दी ही निकाल दिया। एंड उसके अलावा वरुण धवन काफ़ी ही इम्बैलेंस्ड भी फील होते हैं, जहाँ दोषी मैं ज़्यादातर राइटिंग को ही दूंगा, क्योंकि बंदे ने बदलापुर वगैरह में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, एंड मूवी में भी ग्लिम्सेस हैं कि हाँ अच्छी परफॉर्मेंस निकल रही है, लेकिन नहीं। फिर जब मूवी की राइटिंग अपना सीन में आती है ना, सारा इल्यूजन ब्रेक कर देता है वरुण धवन का। एंड जहाँ पे थोड़े ऑन एंड ऑफ वरुण धवन की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, लेकिन उसके अलावा एक जो चीज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग थी, मैं वो कहूँगा वरुण धवन की लुगाई को लेकर। शी लुक्स वेरी मॉडर्न, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली कास्टिंग चॉइसेस की बात कर रहा हूँ। शक्ल देख के लगता ही नहीं है कि वो किसी रूढ़ीवादी गांव से आती है। बॉर्डर लाइन डेफिनेशन ऑफ अ बैडी शी फील्स लाइक, बड़ी अटपटी सी वो चॉइस थी। बाकी अब उसके अलावा जो फीमेल कैरेक्टर्स थे मूवी में, उन्होंने टेम्पलेट रोल्स ही प्ले किया हुआ है। अपने मोना सिंह के किरदार को छोड़कर उन्हें काफ़ी ज़्यादा फुटेज मिली है, उन्होंने थोड़ा परफॉर्म भी किया है। लेकिन एक जो स्पेशल सी चीज़ हुई है मूवी में, वो है दिलजीत दोसांझ। वो बंदा एज अ स्टार परफॉर्मर बन के निकला है। यू कैन फील इट्स सो ईजी फॉर हिम, ही इज सो कंफर्टेबल। वो कॉमेडी भी कर रहा है तो अपना ऑरा लूज नहीं कर रहा, इट वॉज जेन्युइन फॉर हिम। यू कैन फील दी प्रेजेंस की कमाल का फील होते हैं वो, जहाँ पे यह वो एक्टर हैं जिन्हें आप देख के बोल पाते हो कि एक बोरिंग सीन को भी बोरिंग नहीं होने देंगे। बाकी अब हाँ, मूवी पूरी तरीके से बुरी नहीं है जितनी मार्केटिंग में से बुरा दिखाया जा रहा है। पता नहीं कौन सी इन्होंने PR एजेंसी को काम दिया हुआ है, पर जब आप इसके सोशल मीडिया पे मार्केटिंग मटेरियल को देखते हो ना, तो यू लूज रिस्पेक्ट फॉर दिस फिल्म कि भाई ये तो बुरी होगी ऐसा फील होता है, लेकिन पूरी तरीके से ऐसी बात नहीं है। इट वॉज लाइक अ वेरी फाइन टाइम पास, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि कोई ज़रूरत तो नहीं थी, पूरी तरीके से कैश ग्रैब है, पर इतनी अबिस्मली बैड भी नहीं है कि जितना आप इंस्टाग्राम एंड एक्स पे देखकर इसे जज कर रहे हो। उसके अलावा ये कुछ ऐसा बहुत खास भी नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत हाई ऑक्टेन एक्शन भी नहीं है जैसा एक वॉर मूवी को होना चाहिए था। बस यहाँ पे सनी देओल के पास गदर 2 के बाद एक लेवरेज मिल गया था कि उन्होंने बॉर्डर 2 भी बना ली, वरना बाकी कोई भी जस्टिफाइबल रीज़न नहीं था इस फिल्म का एग्जिस्ट करने का। आप देखने जाओ, आप शाम तक भूल भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड हाँ, ऐसा लग रहा है कि अरे भाई पुरानी पिक्चरें नॉस्टैल्जिया के मामले पे चल जा रही हैं, हम भी बॉर्डर 2 बना देते हैं। एंड यस, बना दी, हो गया, खुश हो जाओ, तालियां बजाओ, बस ऐसा फील हुआ। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स से ज़रूर बताना कि अगर आपने बॉर्डर 2 देखी है, अगर नहीं देखी है तो क्या ही बोलूँ खैर अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताना, और तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।